है क्योंकि ये अपने स्कूल जा रही है झंडा फहराने के लिए। हम लोग के टाइम पे तो टाइम पे झंडा फहराया जाता था, बट आज के टाइम पे बच्चों के स्कूल में थोड़ा टाइम लगता है। ऑटो आ गई है हमारी, ई रिक्शा, और मैं और बेटू हम लोग बैठ गए हैं इसके ऊपर और जा रहे हैं बेटू के स्कूल। अच्छा सॉरी यार, मैं ऐसे कुर्ता के ऊपर बैठ गई हूँ तो बेटू का कुर्ता ख़राब ना हो जाएगा, इसीलिए बेटू बोले कि दीदी तुम मेरे कुर्ता के ऊपर बैठ गई हो, तो ऐसा नहीं होगा, बेटू का कुर्ता ख़राब मैं नहीं होने दूँगी। और हमारे कैंपस में भी झंडा फहराया जा रहा था, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता, तो इसलिए हम लोग पहले ही निकल गए। खैर कोई बात नहीं। और अब हम लोग जा रहे हैं बेटू के स्कूल। जितना भी सैंडल है ना सब रखा हुआ है ऊपर में, तो मैं जहाँ जाती हूँ यही चप्पल पहन के जाती हूँ। मैं रोज़ सोचती हूँ कि सैंडल निकाल दूँ, बट रोज़ यही चप्पल पहन के जाती हूँ। ली थी, फिर गेली ली थी, टोपी ली थी, फिर हाथ वाला ली थी, बस इतना ही चीज़ ली। ओके चलिए अब घर। मिलन हो रहा है, चलो हो गया भरत मिलाप। चलो मम्मी के पास चलिए ना मम्मी। रहो और मैं घर जाती हूँ। दीदी यहाँ पे किसी चीज का दाग है। फुचकी के स्कूल में आ गई हूँ और यहाँ पे झंडा फहराने का तैयारी स्टार्ट हो चुका है। और बेटू को देखिए आराम से गई है और यहाँ पे झूला झूल रही है। स्कूल से आते टाइम पे इसको झूला झूलना है, स्कूल से जाते टाइम पे इसको झूला झूलना है, और स्कूल से अगर नहीं जाने का मन होता है तो बस इसको झूला और झूला झूलना होता है। सारे स्टूडेंट यहाँ पे लाइन में लग गए हैं। अब यहाँ पे झंडा फहराया जाएगा और यहाँ के प्रिंसिपल जो है वो भी आ गए हैं और बेटू भी लाइन में लग गई है। देखते हैं कौन सा लाइन में लगी हुई है, पता नहीं कौन से लाइन में है, मुझे तो दिख नहीं रही है। अरे देखिए मेरी हेलो So I request prepare for that. Flag hoisting is shortly going to be held in the campus of Central School. हमारे स्कूल के निदेशक बेटू करे थक भी गई हो गई। ढोलक के लिए, झंडा फहराने के लिए मंच पर उपस्थित मजबूती के साथ आने वाले समय में भी छोटे छोटे बच्चे यही पद पर, यही पद चिन्ह पर आगे चलते हुए अपने
सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ पे अपने देश के 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी का यह दिन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था और यह भारत को एक संपूर्ण गणराज्य बनाता है। गणतंत्र का अर्थ है एक ऐसा शासन जहाँ देश को सर्वोच्च अधिकार जनता के पास होता है। हमारे संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय एवं बंधुत्व जैसे अमूल्य अधिकार दिए हैं। यह संविधान केवल कानून का संग्रह ही नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा भी है। इस ऐतिहासिक दिन पर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का विशेष महत्व होता है। आज यह कार्यक्रम हमें अनुशासन, एकता और देशभक्ति का संदेश देता है। तिरंगा फहराते समय जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हमारे मन में देश के प्रति प्रेम और गर्व की भावना जागृत होती है। हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है एकता में विविधता। भारत में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, फिर भी हम सब एक हैं। यही हमारे संविधान की महानता है। गणतंत्र दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं बल्कि यह हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। हमें एक अच्छे नागरिक बनकर देश की प्रगति में योगदान देना चाहिए। ईमानदारी, अनुशासन, स्वच्छता, शिक्षा और आपसी सम्मान, यही सच्ची देशभक्ति है। एक छात्र के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें और देश का नाम रोशन करें। आज के विद्यार्थी ही कल के वैज्ञानिक, डॉक्टर, सैनिक, शिक्षक और नेता बनेंगे। अंत में मैं यही कहूँगी कि आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि संविधान की मर्यादा बनाए रखेंगे, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, भारत को एक मजबूत और स्वच्छ विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बेकार चीज जो आपकी तरक्की का सबसे बड़ा फाटक, इसलिए हमेशा अपने को निडर बनाना, हमेशा निडरता से परे रहना, डरना नहीं। और डरेंगे क्यों? स्कूल में मुझे ये चीज दिया, इसलिए तमाम बच्चों को बता दें कि हमारे यहाँ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, हिमायू, कौन कौन आए, सब लोगों ने मेरे देश को अपना जागीर समझ लिया। इसे सोने का चिड़िया कहा जाता है। बहुत ही अमीर देश आप देख रहे हैं। जब इतने दिनों से अनेक फी भी बहुत कम लेता और उसमें आपको एक अच्छी शिक्षा देने का कार्य करता। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सेंट्रल स्कूल के बहुत सारे बच्चे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कार्यरत हैं और देश की सेवा में लगे। आज के इस जगह चौंध की दुनिया में हम लोग क्रिश्चियन स्कूल के प्रति हमारी दौड़ लगी हुई है। आज भी मैं बताता हूं कि आप भारतीय संस्कृति में रहे, भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने का प्रयास करें। एक दिन देखेंगे कि आपका भारत जिस तरह से सशक्त था और मजबूत होता चला जाए। और मैं 26 जनवरी के मौके पर धन्यवाद दूंगा अपने तमाम विद्वान शिक्षकों को, क्योंकि शिक्षक का कोई मूल्य नहीं होता। इनके ज्ञान को पैसे से तौलना मुश्किल है, कितना दिया जाए यह मुश्किल बात। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कम फी मैं लेता हूं और उसी कम फी के माध्यम से तमाम टीचर हमारे आपको शिक्षा देने का कार्य करते हैं। एक महीना, दो महीना, तीन महीना से इन लोगों का वेतन नहीं मिलता है। घर से खाना खा करके अपने पैसे लगा करके विद्यालय आते हैं और आप लोगों को शिक्षित करते हैं। ये बड़े गर्व की बात है, ये बड़े फख्र की बात है। कम संसाधन में आपको ये व्यवस्था दी और बच्चों को भी किसी प्रकार का न्यूज है, कुछ है तो ले दे करके हम लोग चलते हैं। लेकिन सेंट्रल स्कूल का जो मकसद है कि शिक्षा झोपड़ी तक, समाज के अंतिम पायदान के लोगों को शिक्षा मिलने की जरूरत है। जो लोग शिक्षा पाने के लिए मजबूर हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, जिनको पढ़ने के लिए कुछ पैसे नहीं है, खाने के लिए ललायत है, वैसे लोगों को भी सेंट्रल स्कूल शिक्षा देने के लिए कर्तव्य पथ पर अड़ी। और आज 26 जनवरी के मौके पर एक बार मैं अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं कि आज 26 जनवरी के मौके पर झंडा वही फहराते हैं राजपथ पर, जिसको आज कर्तव्य पथ भी हम कहते हैं, तो वहां पर फहराया जा रहा है। और
और भारत के लगभग हर क्षेत्रों में, खास करके शिक्षण संस्थान में ये झंडोत्तोलन का कार्य किया जाता है। बताया जाता है कि अगर विद्यालय जिंदा है तो देश कभी कमजोर नहीं हो सकता, देश हमेशा मजबूत है। इसे भारत माता की वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम तमाम बच्चे यहाँ से पंक्तिबद्ध होकर के चलेगी और शेष जो मेरा कार्यक्रम है, बड़ी बड़ी बच्चियां भी छोटी छोटी हैं, उन सब लोगों का कार्यक्रम है, सभी चलेगी। और ब्यूरो जेल के पास हम लोग का कुछ कार्यक्रम है, वहां पर हम लोग कार्यक्रम को करेंगे। और खास करके जो छोटे बच्चे हैं, वो अगर गार्जियन यहाँ पर है तो या डॉक्टर साहब को ड्यूटी दे देंगे और इनको जिलेबी यहीं पर दे दे। अब बाकी बड़े बच्चों को नहीं देंगे, बड़े बच्चों को यहीं खा करके यहीं पर एक फेंक देंगे। भाषण जलेबी, राष्ट्रीय मिठाई वाह रे वाह, जलेबी। और राष्ट्रीय भोजन क्या? जी, दाल भात चोखा हमारा राष्ट्रीय भोजन, मैडम बता रहे। तो यहाँ जो ब्रांच में प्रोग्राम होना था वो ख़त्म हो गया है और अभी यहाँ से बेऊर जेल के पास जो ब्रांच है वहाँ पे सारे स्टूडेंट चले गए हैं, सारे टीचर लोग चले गए हैं। जो छोटे बच्चे यहाँ पे थे उनको यहाँ पे जो भी प्रसाद दिया जाता है, जो हमारा नेशनल क्या बोलते हैं, जलेबी, तो ये मेरी बेटी को मिल गया है और बेटू ने, मेरा स्टोरेज ही फुल। अरे बहुत थक गई हूँ, अब जा रही हूँ। मेरा स्टोरेज भी ख़त्म हो गया तो मैंने यूट्यूब को अभी अनइंस्टॉल किया है ताकि थोड़ा बहुत मुझे स्टोरेज मिल जाए। और बेटू चलो, अरे वीना मैम को बिना प्रणाम किए हुए मेरी बेटू घर नहीं जाएगी। यही है इसकी वीना मैम। जलेबी इतना पसंद है कि बेटू जलेबी खाना भी स्टार्ट कर दी है। और ये रहा मेरा जलेबी। जलेबी क्या है? नेशनल मिठाई। ये हमारे कैंपस का, देखिए यहाँ का बच्चों का ग्रुप। यहाँ पे जो झंडा फहराया गया है ये हमारे कैंपस के अंदर झंडा फहराया गया है। लो देख रही है उसको बदमाशी।